सो हेलो गाइस, तो 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। अक्टूबर महीना चल रहा है, अक्टूबर के लास्ट में हम पहुंच चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, WHO ने किसे अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया था? तो आंसर होगा सारंग देव को। तो इनका नाम याद रखेंगे आप। बाकी अरिंदम बागची आपको याद है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने थे। तो इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक में महासचिव सेक्रेटरी जनरल बने और इस पद पर आने वाले वो पहले भारतीय भी हैं, तो नाम इंपॉर्टेंट हो गया। रघु श्रीनिवासन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने थे। देखो, टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, हिंदी में बोलोगे तो तपेदिक। एक तो इससे संबंधित एक डे भी होता है, वर्ल्ड टीबी डे। वो होता है 24 मार्च को, और टीबी को खत्म करने का, टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य हमारा है 2025 का। आपको याद होगा टीबी मुक्त भारत अभियान की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी थी? दीपा मलिक बनी थी। और अभी वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ था वाराणसी में, 2023 में हुआ था। किस बैक्टीरिया जनित रोग, एक तो ये याद रखना है, किस बैक्टीरिया से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और WHO की बात करें तो स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। टेड्रोस अधानोम इसके हेड हैं। अगला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नेम क्या रखा? तो आंसर होगा कस्तूरी कॉटन भारत। कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। तो याद रखना, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने भी कस्तूरी कॉटन भारत नाम से कपास का ब्रांड नेम लॉन्च किया है। वैसे आप जानते हो विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाते हैं हम? 7 अक्टूबर को। और याद रखना, भारत ये कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, प्रोडक्शन कंट्री है। और दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता, कंज्यूमर भी भारत ही है। और भारत के अंदर बात करोगे राज्यों में, तो पहले स्थान पे गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे तेलंगाना है। आपको याद होना चाहिए, अभी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD भी बने थे। अपॉइंटमेंट का ही प्रश्न ये 2023 का, ललित कुमार गुप्ता बने थे। तो इसी तरह से चीजों को आपको लिंक करते हुए पढ़ना है। इस रिवीजन वाली क्लास में जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है वही मैं आपको दे रहा हूँ, फालतू कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। आप नोटिस कर सकते हो। ऐसा समझो, छाछ होती है छाछ, उसमें से मक्खन निकाल के आपको दे रहा हूं। तो प्लीज इस मक्खन की या इस क्लास की, इस रिवीजन वाली क्लास की आप थोड़ी सी वैल्यू करें, ताकि ये मक्खन इसी तरह से मैं आपको रेगुलर उपलब्ध कराता रहूं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपसे यूं नहीं कह रहा हूं कि कुछ सब्सक्रिप्शन होगा अपनी क्लास का, कोई पेड कर रहे हैं, कोई पैसे आपको देने होंगे। सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। हम जनवरी से चला रहे हैं इसे, पहले भी चलाते थे अक्टूबर के पहले, लेकिन इन वीडियोस में कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। 5000 व्यूज भी डेली नहीं दिख पा रहे हैं। तो कम से कम आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो ग्रोथ थोड़ी पॉसिबल हो सके। क्योंकि आप ही सपोर्ट नहीं करोगे, फिर आप ही कल से कहोगे कि वीडियो क्यों बंद कर दिया। आप खुद देख रहे हो, रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आपको सब कुछ पता है। और मैंने आपको बोला भी है, कम से कम जो ये वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, दिल से सपोर्ट भी करते हैं, तो कम से कम आप मॉर्निंग में वीडियो को प्ले करके रख दिया करो। आवाज को बिल्कुल कम कर दो, म्यूट करके वीडियो को चला करके छोड़ दो साइड में। बाकी अपने जो भी काम है, ब्रश करना है, नहाना धोना है, वो कर लो। और उसके बाद जब भी आपको वीडियो देखना होता है, दिन में, शाम को, रात में, तब देख लो। तो कम से कम आपकी तरफ से ही 2 बार वीडियो काउंट हो जाएगा, 2 व्यूज काउंट हो जाएंगे। लेकिन वीडियो पूरा चला करके छोड़ना, ऐसा नहीं वीडियो चला दिया फिर बंद कर दिया, तो वो नेगेटिव व्यू काउंट होगा। यूट्यूब इसको नेगेटिव, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसको नेगेटिव काउंट करेगा कि वीडियो किसी ने चलाया और बंद कर दिया, मतलब उसको वीडियो पसंद नहीं आया। वो वैसे ही रिकमेंड नहीं करता वीडियोस को हमारे, फिर वो और नहीं करेगा। तो आप उसको चला करके छोड़ दो मॉर्निंग में, फिर बाकी जब भी दिन में आपको देखना हो देख लो। तो आपका ही एक बंदे का 2 व्यूज काउंट हो जाएंगे। ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत हेल्प इससे हो जाएगी। बाकी प्लीज लाइक और शेयर जरूर करा करें। मैं अपना पूरा मेहनत रखता हूँ, पूरा टाइम देता हूँ, तो इतना सा मुझे भी हक बनता है थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करने का। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नीलावु कुदीचा सिम्हांगल, ये किसकी आत्मकथा बायोग्राफी है? तो आंसर होगा S सोमनाथ की। ये वर्तमान में आपको पता है इसरो के हेड है 10वें नंबर के। अभी इन्होंने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की थी, जिसका नाम नीलावु कुदीचा सिम्हांगल है। मलयालम भाषा में इन्होंने लिखा है इस किताब को, इतना ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में मलेशिया के नए राजा कौन बने? तो आंसर होगा सुल्तान इब्राहिम बने हैं। पूरा नाम है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। तो अभी मलेशिया के ये नए राजा बने हैं, मलेशिया के 17वें नंबर के राजा बने हैं। 5 साल तक का इनका कार्यकाल रहेगा। 5 साल कार्यकाल क्यों रहेगा ये मैं आपको डिटेल में करंट अफेयर्स वाली क्लास में बता चुका हूं, तो अभी तो इतना सा याद रखेंगे। मलेशिया के अभी नए राजा होंगे या नए राजा बन गए हैं, कौन? सुल्तान इब्राहिम। और मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर होती है। यहीं पे आपको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी है मलेशियाई रिंगिट। प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम है। आपको याद होगा मलेशिया के साथ हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज हमने की थी मेघालय के उमरोई में।
उदार शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी हम इसी के साथ करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ये भारत के बाहर पहला मार्केटिंग ऑफिस कहां पे खोल रहा है? मलेशिया में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना कहां पे शुरू हुई थी? तो ये दिल्ली में शुरू हुई थी। तो इसमें क्या होगा, इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ST, SC, OBC और EWS के छात्रों को मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी। और इसी तरह से मुफ्त में कोचिंग देने के लिए और भी राज्यों ने कुछ योजनाएं शुरू की थी, वो मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो एक तो याद रखना, राजस्थान ने शुरू की थी मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट। तो आंसर होगा 29 अक्टूबर को मनाते हैं ये दिन। और ये दिन 2023 में पहली बार हमने मनाया, तो इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं पैरा एशियन गेम्स 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना। आंसर होगा 111। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैरा एशियन गेम्स 2022 की, जो कि इसका चौथा संस्करण था। चाइना के हांगझाओ में हुआ था, आपको पता है। मैस्कॉट शुभंकर फेई था। और मेडल टैली में बात करेंगे, पहले स्थान पे चाइना रहा, दूसरे पे ईरान, तीसरे पे जापान, चौथे पे साउथ कोरिया और पांचवें पे भारत रहा था। भारत ने 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रोंज यानी कि टोटल 111 मेडल जीते थे। और इसी के साथ मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभी जो एशियन गेम्स हुए थे, ये तो पैरा गेम्स है, जो एशियन गेम्स हुए थे चाइना के हांगझाओ में हुए थे, वो भी उसमें भारत चौथे स्थान पर रहा था। 107 मेडल थे, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रोंज थे। अगला प्रश्न है वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री नाम की बुक को अभी किसने लॉन्च किया, विमोचन किया? तो आंसर होगा मनोज सिन्हा ने। मनोज सिन्हा आप जानते हो कौन है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल है, और इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। तो ये जो बुक है ये भारतीय विकलांग कल्याण ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं पद्मश्री डॉक्टर कनुभाई टेलर, उनकी यात्रा प्रस्तुत करती है, उनके बारे में इसमें बताया गया है। अगला प्रश्न है कि मेरा होंगचोंगबा नाम का ये वार्षिक उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो सिंपल सा याद रखना, मणिपुर में मनाया गया। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री है N बीरेन सिंह और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के बकलो में एक ट्रेनिंग स्कूल में अपनी पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किया हमारे आर्मी चीफ मनोज पांडे जी ने। मतलब इसमें क्या होगा, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में ऊपर एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से जो लोग स्काई डाइविंग करते हैं, मतलब नीचे कूद जाते हैं, फिर नीचे आने लगते हैं तो पैराशूट ओपन कर लेते हैं, तो उसी की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। देखो नाम भी है वर्टिकल विंड टनल। यहीं पे वैसा आपको फील कराया जाएगा कि आप ऊपर से कूद रहे हो, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, आपको कब पैराशूट खोलना है, अपने आपको कैसे बैलेंस करना है, ये सब कुछ। फिर आपसे पूछे कि विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 अक्टूबर को। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है ऑडियो विजुअल सामग्रियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। थीम है योर विंडो टू द वर्ल्ड। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी स्विस घड़ी निर्माता राडो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कैटरीना कैफ को। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर कौन बने? माइक जॉनसन बने। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हमारे लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है? ओम बिरला है। और पहले स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। और पहली महिलाओं में पूछेंगे तो मीरा कुमार थी। अच्छा, ये ऑप्शन देखो आप, डेनिस फ्रांसिस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने थे। त्रिनिदाद और टोबैगो देश के हैं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। त्रिनिदाद और टोबैगो देश के हैं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। और एडगर्स रेंकेविक्स की बात करें तो यूरोपियन यूनियन के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति बने, ये लातविया देश के प्रेसिडेंट भी हैं। और लिंडा याकारिनो ट्विटर के CEO बनी। फिर पूछ रहे हैं अभी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का परीक्षण किया था पाकिस्तान ने। ये पाकिस्तान की एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम गौरी है, जिसके रेंज 1300 से 1500 किलोमीटर बताई गई है। आपको याद होगा अभी पाकिस्तान ने अबाबील मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। ये 2-4 नाम याद रख लो, गौरी हो गया, अबाबील हो गया, शाहीन हो गया, गजनवी हो गया, ये पाकिस्तान की हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं खैबर या फतेह मिसाइल, ये ईरान की हैं। और नूर किसका है? नूर ये भी ईरान का है, जबकि नूरी ये साउथ कोरिया की है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी सहकारी बैंक की सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना को किसने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और अभी इन्होंने इस योजना को शुरू किया। ये मुख्य रूप से छात्राओं के लिए है जिनकी उम्र 10 से लेकर 18 वर्ष है। इसमें आपको कुछ पैसा जमा करना होगा और 18 सालों के बाद हायर एजुकेशन के लिए, या अगर वो स्टार्टअप खोलना चाहती हैं बालिकाएं बड़ी होने पे, तो जितना आपने पैसा जमा किया है उसका 5 गुना राशि का आपको लोन मिल सकेगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी अक्टूबर में ही भारत और किस देश के बीच में काजिंद एक्सरसाइज हुआ था, तो कजाकिस्तान। ये काजिंद एक्सरसाइज है, पहले इस एक्सरसाइज को हम प्रबल दोस्ती अभ्यास कहते थे, अब काजिंद एक्सरसाइज कहते हैं। भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। अभी 2023 में ये हुआ था, ओटार कजाकिस्तान में ही 7वां संस्करण था। कजाकिस्तान की बात करें कुछ स्टैटिक, तो ये आप जानते हो सेंट्रल एशियन कंट्री है। कैपिटल इसकी अस्ताना होती है, पहले नूर सुल्तान कैपिटल हुआ करती थी, मतलब नाम इसका पहले नूर सुल्तान हो गया, पहले अस्ताना था देखो, फिर नूर सुल्तान हो गया था, फिर वापस अस्ताना कर दिया गया। ये आप कह सकते हो विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक मतलब सभी तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, समुद्र के टच में नहीं है। बालकश झील आपको यहीं पे मिल जाएगी। एक अरल सागर भी आपने सुना होगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है ये। फिर अगला प्रश्न है, एसबीआई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। एसबीआई स्थापना होती है 1 जुलाई 1955। मुंबई में हेडक्वार्टर है, दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष हैं। फिर पूछ रहे हैं, गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी का निधन हो गया, नाम बताओ। बैजनाथ अग्रवाल। तो गीता प्रेस गोरखपुर के ये ट्रस्टी थे बैजनाथ अग्रवाल, जिनका भी 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अच्छा, गीता प्रेस ये आपने कई बार सुना होगा, ये है क्या, ये काम क्या करती है? तो ये कम लागत में धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए जानी जाती है। और गीता प्रेस आपने और नाम कब सुना था? 2021 के लिए इसे गांधी शांति पुरस्कार मिला था, तब आपने इसके बारे में पढ़ा था। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये मैं आपको बता भी दूं। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी और इसके संस्थापक थे श्री जयदयाल गोयनका। फिर पूछ रहे, अभी रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? साउथ अफ्रीका ने जीता है। और बात करें, ये जो रग्बी विश्व कप 2023 है, जिसे आप बोलते हो वेब एलिस कप, ये हुआ था अभी फ्रांस में, 10वां संस्करण था। और साउथ अफ्रीका की जो रग्बी टीम है, जिसे स्प्रिंग बॉक्स के नाम से जानते हैं, उसने इसको जीत लिया है। किसे हराया? न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड की जो एक रग्बी टीम है, जिसे ऑल ब्लैक्स के नाम से जाना जाता है, उसको हरा दिया है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, रग्बी जो खेल है इसके आविष्कारक थे विलियम वेब एलिस, उन्हीं के नाम पे इस कप का नाम दिया गया है। मैंने बताया ना आपको, वेब एलिस कप बोलते हैं इसको। फिर अगला प्रश्न देखो कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामभद्राचार्य महाराज की 3 पुस्तकों का विमोचन किया था, लॉन्च किया था। इनमें से वो एक नहीं है, कौन सी बुक बताओ? तो आंसर होगा सत्यमेव जयते। तो जब इन्होंने मध्य प्रदेश का दौरा किया था मोदी जी ने, तो उस समय रामभद्राचार्य महाराज जी के द्वारा लिखित 3 बुकों का इन्होंने विमोचन किया था, लॉन्च किया था। वो 3 बुकें हैं, पाणिनि अष्टाध्याय भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। और कौन है ये स्वामी रामभद्राचार्य जी? ये चित्रकूट में रहने वाले कथावाचक है। वे 1987 में स्थापित तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख भी हैं। और मैं आपको बता दूं कि बचपन से, मतलब 2 वर्ष की उम्र से ही उन्हें दिखाई नहीं देता है, पर फिर भी बिना ब्रेल लिपि का उपयोग करके उन्होंने 4 महाकाव्य कविताओं सहित 100 से अधिक किताबें और 50 पेपर लिख दिए हैं। 2015 में पद्म विभूषण इनको मिल चुका है, तो ध्यान रखना ये भी। फिर बताओ, विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा ये कहां पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा बोलीविया में। मतलब बोलीविया में समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर एक अनुसंधान रिएक्टर दबाव पोत स्थापित किया गया, और इसी के साथ ये दुनिया की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा बन गई है। मतलब ये एक प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी आप कह सकते हो, परमाणु लेबोरेटरी। बोलीविया की बात करेंगे, साउथ अमेरिकी एक देश है ये। टिटिका का झील आपने सुना होगा, कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है ये। तो ये सबसे ऊंची नौगम्य झील है जो आपको बोलीविया में मिलेगी। कैपिटल यहाँ की सुक्रे होती है, करेंसी है बोलीवियानो, प्रेसिडेंट है लुइस आर्से। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र ये कौन सा है, तो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो तमिलनाडु में है। और भारत में परमाणु ऊर्जा के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। और भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के चेयरमैन कौन है? अजीत कुमार मोहंती हैं। अभी नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट बना हरियाणा के गोरखपुर में, ये भी याद रखना। फिर अगला प्रश्न है, विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया गया? 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाते हैं। थीम है टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक। तो गाइज, इसी वीडियो के साथ हमारा ये अक्टूबर महीना भी खत्म हो गया। दिसंबर हम खत्म कर लिए, नवंबर खत्म कर लिया, अक्टूबर खत्म कर लिया। अब सितंबर की तरफ मूव करेंगे हम। वैसे स्टार्टिंग में जनवरी से लेके अप्रैल तक मैं पहले ही आपको खत्म करा चुका हूं, इसी तरह से मैंने आपको खत्म करवाया था। वो क्लासेस हमने नवंबर के पहले चलाई थी, फिर नवंबर और दिसंबर में मैंने बंद कर दिया था। कुछ पर्सनल इश्यूज भी थे और वीडियो पे रेस्पॉन्स भी नहीं आ रहा था। वैसे रेस्पॉन्स तो अभी भी नहीं आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना है। आज के लिए काफी है। राम राम।